हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 34। अ करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ ऑफ 0.1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 1.0 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। फर्स्ट, if the specific resistance of copper be 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter, calculate the potential difference across the end of the wire. Second, determine a current density in the wire. Third, if there be one free electron per atom in copper, then determine the drift velocity of electrons. Given density of copper is 8.9 into 10⁻³ kg per metric cube. Atomic weight 63.5. N equals to 6.02 into 10⁻26 per kg atom. ये एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, पर हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, दूसरा डिटरमाइन द करंट डेंसिटी इन द वायर। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि इफ देयर बी वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कॉपर देन डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमें फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहला जो डेटा दिया हुआ है पहले वो हम लिखेंगे कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 1.0 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो पहले हम आई लिख लेंगे, करंट इक्वल्स टू 1.0 एम्पियर, लेंथ ऑफ वायर जो है वो है 0.1 मीटर, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 1.0 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड रो जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है कॉपर का वो दिया हुआ है 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। और डी जो है वो है यहाँ पे दूसरा एक है कि डेंसिटी ऑफ कॉपर वो दिया हुआ है 8.9 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब इतने सारे डेटा से हमें निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से हमें पता है। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास है, हमें आर निकालना है, आर हमें फाइंड करना है। तो आर का रिलेशन जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के साथ में रिलेशन हम आसानी से हम इस रिलेशन को हम यूज़ करते हुए आर निकाल सकते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इक्वल्स टू रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो इससे आर रेसिस्टेंस निकल जाएगा क्योंकि रो हमारे पास में है, एल भी हमारे पास में है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी है। तो इससे आर का वैल्यू निकल गया 1.7 into 10⁻⁻³ ओम। अब ये आर निकल गया तो इसे हम पुट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। तो आई मल्टीप्लाइड बाई आर, तो V निकल के आ गया 1.7 into 10⁻³ वोल्ट। अब ये यहाँ से तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू क्या होता है कि आई बाई ए। आई जो है करंट है और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो जे करंट डेंसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। आई का वैल्यू 1 एम्पियर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोनों वैल्यू को रखने के बाद हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 1.0 into 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका करंट डेंसिटी निकल गया। अब निकालना है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा, तो n इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे n जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे d डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर और m जो है ये एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो कॉपर का 63.5 है। अब ये सारे वैल्यू को यहाँ हम रखेंगे, तो पुट करने के बाद यहाँ जो इक्वेशन से ही निकाल करके यहाँ से गिवन में ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, m दिया हुआ है, बस सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 8.4 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब अवेलेबल हैं वो है 8.4 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब n का वैल्यू निकल गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालेंगे VD इक्वल टू J डिवाइडेड बाई EN। J जो है वो करंट डेंसिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ये निकाल लिया। J जो है करंट डेंसिटी वो ये यहाँ पे निकाला हुआ है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सारे वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देंगे।
तो 1.0 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 8.4 इंटू 10⁻28। अब कैलकुलेट करने के बाद वी डी निकल के आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारा निकल के आ रहा है 7.4 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी के लिए थैंक यू।